गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रिय विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त की द्वापर काव्य संकलन में जो कविता है विधता, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। किवम कटता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा, हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध यह यज्ञ तुम्हारा पूरा। नाचे गावे सुरंगनाए आवे इंद्र पधारे, मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही तारे और न तारे। तो प्रस्तुत अवतरण है वो द्वापर के संकलित अंशों से उद्धृत है। इसमें विधता अपने पति के आस्थाहीन जो आचरण है, उस आचरण पर आक्षेप करती है। इसी संदर्भ में वह कहती है कि किवम कटता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा, कि यह संसार जब तक पाप अधूरा रहता है तब तक वह भी समाप्त नहीं हो जाता। कि इस संसार में जब तक पाप अधूरा रहता है तब तक वह समाप्त नहीं हो जाता, पाप का घड़ा भरने पर ही फूटता है। तो कटता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा, जब तक वह अधूरा है अर्थात जब तक वह पूर्ण घड़ा उसका नहीं भर जाएगा, पाप पूर्ण नहीं हो जाएगा, तब तक वो समाप्त नहीं होता है। इसी प्रकार हो निषिद्ध भी सांग सिद्धो यह यज्ञ तुम्हारा पूरा। निषिद्ध, निषिद्ध मानी मना करना या वर्जित हो, सांग मानी अंगों सहित हो, अर्थात यह तुम्हारा जो यज्ञ है, यह यज्ञ है वह वर्जित है। और ये अर्थात ये धर्माचरण का जो तुम्हारा यज्ञ है, यह यज्ञ भी अभी निषिद्ध है अर्थात वर्जित है। वर्जित होकर भी यह अवश्य पूरा होगा। यज्ञ तुम्हारा पूरा अर्थात यह यज्ञ तुम्हारा पूरा होगा, हो जाएगा, यह अधूरा नहीं रहेगा। नाचे गावे सुरंगनाए आवे इंद्र पधारे। और इस यज्ञ में भले ही स्वर्ग की अप्सराएं, सुरंगनाए मानी अप्सराएं, स्वर्ग की अप्सराएं इसमें आकर चाहे नाचे गावे और देवराज इंद्र स्वयं भी इसमें आ जावे, फिर भी तुम्हारा जो यज्ञ है वो सुफल नहीं होगा अर्थात फल देने वाला नहीं होगा। क्योंकि मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही है, उपेंद्र माने विष्णु। मेरी जो आस्था है वो आस्था तो भगवान विष्णु पर ही है। तारे और न तारे, चाहे वे मेरा उद्धार करे या नहीं करे, अब तो मेरे वे ही एकमात्र सहारा है, एकमात्र आश्रय है। और तुम्हारा ये धर्मांतरण अर्थात जो धर्म का आचरण, जो ढोंग करने वाला जो यज्ञ है, वो यज्ञ निश्चित ही पूरा होगा। लेकिन जो है तुम्हारी जो मनोकामना है, तुम्हारा जो सुफल है इस यज्ञ से मिलने वाला है, वो कभी सफल नहीं हो सकता। तो यहाँ विधता है, उसने ढोंगपूर्ण जो आचरण करने पर व्यंग किया है। और जो है इसमें लोक जो आस्था है उसका स्वर भी प्रमुख रूप से दिखाई पड़ा है। व्रतियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम, फिर भी श्रोत्रिय होत्री ठहरे, क्यों न सुशील रहो तुम। मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुशिला, ललना तो छलना ही है अहो, धन्य तुम्हारी लीला। प्रस्तुत अवतरण में विधृता नारी अपने पति के जो आचरण है, उस आचरण को लेकर के उस पर जो है आक्षेप करती है, उस पर व्यंग करती हुई जो है नारी की जो विवशता है, उस विवशता पर दुख प्रकट करती है। और दुख प्रकट करती हुई इसी संदर्भ में विधृता अपने पति से कहती है कि व्रतियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम।
कि पवित्र आचरण वाले ब्राह्मणों की, व्रतियों मानी पवित्र आचरण करने वाले जो ब्राह्मण है, उन ब्राह्मणों की पतिव्रता, पवित्र आचरण वाली स्त्रियों, कुल स्त्रियों मानी पवित्र आचरण वाली जो स्त्री है, उन स्त्रियों के प्रति भी तुम क्या है, अश्लील रहो, तुम सदैव ही उसके प्रति अश्लील व्यवहार करते रहे हो, उन पर अनावश्यक अधर्माचरण का जो आरोप है वो आरोप लगाते रहे हो। आगे विधरता व्यंग करती हुई कह रही है कि फिर भी श्रोत्रिय होत्री ठहरे, क्यों न सुशील रहो तुम। व्यंग करती हुई कह रही है कि आखिर तुम हवन करने वाले जो वेद पाठी जो ब्राह्मण है, श्रोत्री होत्री का मतलब होता है हवन करने वाले वेद पाठी ब्राह्मण, कि हवन करने वाले वेद पाठी जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण ठहरे, इसलिए स्वयं को सदाचारी मान करके दूसरों को कुछ भी कह सकते हो। क्यों न सुशील रहो तुम, और ऐते हो तुम स्वयं को सुशील क्यों नहीं मानोगे, अच्छे चरित्र वाले, अच्छे आचरण वाले क्यों नहीं मानोगे, परंतु तुम्हारा ऐसा आचरण असंगत है। मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुशिला, तुम इस तरह के आचरण करते हो, दुराचरण करते हो, लेकिन फिर भी यदि मैं भूखों को भोजन देने का कार्य करूं, भोजन देने के लिए गई, तो भी तुमने जाकर भी दुशिला, दुशिला का मतलब होता है बुरा या भ्रष्ट आचरण करने वाली, अर्थात मैं भूखे लोगों को भोजन देने के लिए गई, उसको भी तुमने बुरा आचरण बता दिया, उस पवित्र आचरण पर भी तुमने शंका कर डाली और शंका करके मुझे दुराचरण वाली कह दिया। तो ललना तो छलना है अहो, ललना मानी नारी, स्त्री, छलना मानी धोखा या माया, और तुम्हारी नजर में तो एक स्त्री है, एक नारी है, वो माया है या धोखा है। तुम्हारी नजर में तो एक स्त्री, एक नारी है, एक धोखा और माया है। अहो बड़ी दुख की बात है, धन्य तुम्हारी लीला। नारी के संबंध में तुम्हारा जो चिंतन है, तुम्हारा जो विचार है, तुम्हारी जो कल्पित भावना है, वो विकृत मानसिकता वाली दिखाई देती है, अर्थात स्वयं अपने आप को सुशील मानते हो और दूसरी अर्थात जो स्त्री है उन स्त्रियों को दुराचारणी कहते हो। तो इस प्रकार की जो तुम्हारी मानसिकता है, वो मानसिकता जो है पीड़ित करने वाली है। वो तुम्हारा जो चिंतन है इस प्रकार का, वो विकृत मानसिकता वाला चिंतन दिखाई देता है। तो यहाँ एक विधता के माध्यम से कवि ने जो है वेद पाठी जो श्रोत्रिय है उन पर आक्षेप किया है कि धर्म के नाम पर स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले और नारियों के प्रति सदैव शंका की दृष्टि से देखने वालों का जो आचरण है वो दिखावटी रहता है। तो यहाँ जो है कवि ने उन पर जो आक्षेप किया है। हाय वधू वे क्या वर विषय को, एक वासना पाई नहीं और कोई क्या उसका पिता पुत्र आ भाई, नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहिन हाय क्या संग नहीं वे लाई। तो प्रस्तुत अवतरण में गुप्त जी ने द्वापर काव्य जो संकलन है उससे यहाँ लिया गया है। उसमें पुरुष वर्ग सदा ही नारी को हे दृष्टि से देखता है और उसे वासना की पूर्ति की दृष्टि से देखता रहता है। तो विधर्ता नारी इसी व्यवस्था पर दुखी होकर के अपने विचार है वो व्यक्त करती हुई पुरुष पर आक्षेप करती है और कहती है, विधर्ता कहने लगती है कि यह बड़े दुख की बात है। हाय वधू क्या वर विषय को एक वासना पाई, कि यह बड़े दुख की बात है कि क्या वधू अर्थात पत्नी ने अपने पति के लिए केवल
वासना पाई, मानी वासना की पूर्ति का एक साधन रहती है। क्या स्त्री या पत्नी अपने पति की वासना की पूर्ति का एकमात्र साधन रहा है? क्या वह केवल वासना लेकर ही पति का वर्ण किया है? क्या नहीं? और क्या उसका पिता, पुत्र और भाई? क्या नारी के लिए सभी पुरुष एक समान है? क्या उसका कोई पिता, पुत्र और भाई नहीं है जिसे वह वासना की दृष्टि से नहीं देख सके? नर के बाटे क्या नारी को नग्न मूर्ति ही आई। पुरुष वर्ग का नारी के प्रति केवल वासनात्मक दृष्टिकोण रखना कहाँ तक उचित है? क्योंकि नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई। क्या नर के लिए केवल नारी वासना की एक नंगी मूर्ति बनकर ही उसके सामने प्रकट हुई है या नग्न मूर्ति बनकर ही आई है? क्या वह किसी की माँ, बेटी या बहन नहीं है? तो वह किसी की माँ, बेटी और बहन के रूप में नहीं आई है। तो विद्रता का यहाँ कथन है, कि विद्रता का आश्रय है कि माँ, बेटी या बहन हाय क्या संगी नहीं वे लाई। क्या वह नारी केवल अपनी वासना की नग्न मूर्ति मानना उचित है? वह माँ, बहन और बेटी के रूप में तो सामाजिक जीवन में जो है सम्मान की अधिकारिणी है। तो इस अवतरण में गुप्त जी ने नारी की जो सम्मान की जो भावना है उसको व्यक्त किया है। साथ ही पुरुष वर्ग के नारी विषयक दृष्टिकोण को यहाँ अनुचित बतला गया है। साथ ही नारी को एक प्रेयसी और प्रियतमा के अलावा किसी की माँ, बेटी और बहन के रूप में भी देखना चाहिए।